माता दी, मेरे सभी भाइयों बहनों, हमारी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति जैसी बैठी हो, अगर खराब हो तो उसका कुछ निर्धारित समय होता है कि वो खराब प्रभाव कब देगा, किस उम्र में देगा। और अगर वो अच्छा हो तो वो हमारे लिए लकी टाइम बनकर आ सकता है, हमारे लिए गोल्डन पीरियड बनकर आ सकता है, हमारे लिए वो अपने जीवन में तरक्की का पीक टाइम बन सकता है। अब ऐसे समय का अगर आप फायदा उठाना सीख जाएं और बुरे समय को समझना सीख जाएं तो सोचो आपको कितना अच्छा लगेगा। आपको ऐसा ही लगेगा ना जैसे अपना भाग्य बनाने की ताकत स्वयं आपके हाथ में आ गई है। ये बात सच है, हमारा भाग्य हमारे अपने ही हाथ में होता है। कोई ग्रह हमारा भाग्य नहीं बनाते। अगर हम अपनी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों को समझ लेते हैं और उसके आधार पर हम सावधानी को फॉलो करते हैं और सही समय पर सही उपाय कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन में बड़ी दुर्घटनाओं को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको किसी तरह से हम कम कर सकते हैं। खत्म करना तो विधाता के हाथ में है और चमत्कार ये आपके कर्मों की गति के हिसाब से होगा। आप जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना ही आपके बुरे समय की जो सीमा है वो आपकी घट भी सकती है। जब मैं छोटा था तो मेरे पापा ने मुझे एक कहानी सुनाई थी बचपन में कि दो लोग थे, या आप समझ लीजिए दो भाई थे। जब उनकी सांसों की माला पूरी हुई तो जब वो ऊपर पहुंचे तो यमराज के यहाँ जब उनका बही खाता पूरा किया गया, चेक किया गया कि कितने अच्छे कर्म और कितने बुरे कर्म, और उसके आधार पर उनको अगला जीवन निर्णय करना था। तो उसमें से उन्होंने यमराज के जो दूत थे, मुझे प्रॉपर अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है एट द मेन टाइम, तो उन्होंने उन दोनों से पूछा कि तुम अपने अच्छे समय को पहले भोगना चाहते हो या बुरे समय को। तो एक ने बोल दिया कि मुझे अपना अच्छा समय पहले चाहिए और दूसरे ने बोला कि मुझे अपना बुरा समय पहले चाहिए। दोनों को तथास्तु कह करके नीचे भेज दिया गया मृत्युलोक में। अब जिसने अपने अच्छे कर्म की प्रायोरिटी पहले रखी कि मुझे वो पहले भोगना है, उस इंसान ने पता है क्या किया? बहुत समझदार था। उसने अपने अच्छे कर्म अच्छे समय के दौरान में और अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए। अच्छा दान पुण्य करना, भगवान का नाम लेना, गुरु का नाम लेना, अपने गुरु का सिमरन करना, अपना भजन कीर्तन, और अपने जो भी उस दौरान में उससे जितने अच्छे काम हो सकते थे उसको अच्छे लेवल पर उसने किया। और जिसने बुरा समय पहले मांगा था काटने के लिए, उसको कलेश, दुर्घटना, परेशानियां, मानसिक अवसाद, चारों तरफ की निगेटिविटी, झगड़े, फसाद, बीमारियां, इन सब चीज़ों के चक्कर में उसे गुस्सा आने लग गया। उसके हाथों जाने अनजाने गलतियां होने लग गईं। अब जब दोनों का अच्छा और दोनों का जब बुरा समय, यानी एक का बुरा और एक का अच्छा, जब समय पूरा हुआ तो उनको फिर से भेजा गया। जब वो फिर से पहुंचे तो उनसे वहाँ पर जो उनके लेखा अधिकारी थे, जिन्होंने उनके कर्मों का खाता अकाउंट मेंटेन किया हुआ था, उन्होंने देखा कि जिसने अच्छे कर्म अच्छे समय के अंदर किए थे उसका बुरा समय घट गया है, और जिसने बुरे समय को पहले मांगा और उससे बुरे कर्म ज़्यादा होते रहे, चाहे वो अनजाने में रहे या जानबूझकर, उसका अच्छा समय घट गया और बुरा समय बढ़ गया। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने जीवन में अच्छे समय में जितने अच्छे कर्म करेंगे, आप उनको करने से कभी भी उम्मीद मत करो कि इससे आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप सिर्फ अपना कर्म करते जाइए, बाकी सब विधाता के ऊपर विश्वास रखिए, आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसीलिए भाग्य हमारे ही हाथ में होता है। अब इसको कैसे आप ग्रहों के माध्यम से समझ सकते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, सबसे पहले मैं शनि से शुरुआत करूंगा, और ये लोग, जिन लोगों का जन्म रात को 8 बजे से लेकर के सुबह के 3:59 तक होता है, ये उनके लिए ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है। इनके जन्म कुंडली के अंदर अगर शनिदेव खराब हैं
तो 1 से 6 साल तक का समय बहुत कठिन परिस्थिति का होता है। घर के अंदर तरह तरह की परेशानियां हो सकती हैं। अचानक किसी तरह के काम धंधे से संबंधित पिता को या घर में किसी तरह की बीमारियां बढ़ सकती हैं, झगड़े फसाद बढ़ सकते हैं, शनि से संबंधित मुसीबतें आ सकती हैं और राहु केतु भी अपना रोल जरूर प्ले करेंगे। अब शनि का जो सही समय होगा वो 36 से 41 वर्ष का भी होगा, यानी यहाँ भी परेशानी होगी और वहाँ भी 36 से 41 वर्ष के समय में भी परेशानी हो सकती है। लेकिन ऐसे जातक अगर 1 से 6 तो चलो उनके अपने बचपन के होते हैं, जिंदगी को नासमझी में बिता दिया जाता है, लेकिन जब भी वो ऐसे लोग सजग हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो जब वो अपने अच्छे कर्मों को ढालना शुरू कर देते हैं तो उनका 36 से 41 तक का समय भी बहुत अच्छा होता है, गोल्डन होता है और ऐसे लोगों को जीवन में तरक्की जरूर मिलती है, मकान भी बनता है, उनको किसी तरह के वाहन के सुख भी अच्छे मिलते हैं, साथ ही साथ उनके घर के अंदर किसी तरह की बड़ी परेशानी नहीं होती। और शनि अगर जन्म कुंडली के अंदर और मजबूत कर ले जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर वो अपने जीवन में गोल्डन पीरियड ये समय मान सकते हैं। अब बात करेंगे हम शनि देव के बाद राहु देव पर। राहु देव ये आपकी जिंदगी के अंदर 42 वर्ष से आपको अगर खराब हो तो 42 वर्ष से मुसीबत देना शुरू कर देते हैं। और जिन लोगों का जन्म समय शाम को 6 से 8 बजे के बीच में होता है वो अक्सर राहु के समय में माने जाते हैं, हमारी माननीय पूजनीय लाल किताब के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति के अंदर 42 से लेकर के 48 साल बल्कि 50 साल तक का समय ऐसे लोगों के लिए बहुत कठिन होता है और ये आप घटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर राहु को समझ करके उसकी सावधानियां और उपाय कर लें। राहु हमारे ब्रेन, हमारी अटेंशन को गवर्न करते हैं, इसीलिए आपके विचार जितने अच्छे होंगे, आपकी अटेंशन जितनी शार्प होगी, आपका राहु आपको उतना अच्छा रिजल्ट देता है। अब बात करेंगे हम केतु देव के बारे में। केतु हमारी वाणी के बोलने का तरीका होता है, आपकी भाषा किस तरह की होगी, बहुत रूड होगी, समझ लीजिए केतु देव खराब है। बहुत इगोइस्टिक होगी, समझ लीजिए खराब है। बहुत अक्खड़ हो, समझ लीजिए खराब है। समझ लीजिए कि अगर सामने वाली की भावनाओं को ध्यान में ना रखते हुए अगर जातक वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, अपने शब्दों को निकाल रहा है, तो समझ लीजिए इसकी जन्म कुंडली के अंदर केतु खराब है। पहनावे के तौर पर भी आपको एक दिन जरूर बताऊंगा कि लोगों का पहनावा देख करके आप ग्रहों को पहचान सकते हैं कि इसकी जन्म कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह खराब है और कौन सा अच्छा है। जरूर देखिएगा मेरी वो सीरीज, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। और आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, अगले ग्रह के बारे में बताने से पहले कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। और किसी तरह के आपके मन में सवाल हैं तो आपको कहना चाहूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर आप अपनी बर्थ डिटेल भर करके मुझे भेज दीजिए। मैं आपकी डिटेल वीडियो यहाँ बना करके दूंगा, आपके उपायों से रिलेटेड जो भी होगी, जितनी अच्छी हो सकेगी, जितनी एक्यूरेट हो सकेगी, मैं आपको जरूर दूंगा। अब इसके बाद बात करेंगे हम केतु की उम्र की। लक्षण तो मैंने बता दिया, अब उम्र समझ लीजिए। 14-15 बल्कि 13-14-15 और फिर उसके बाद 48, 49 और 50 साल, ये केतु की उम्र हो जाती है। अगर जातक सुबह 6 से माफ करना अगर 4 से 6 बजे के बीच में पैदा हुआ हो तो उसको अपनी जन्म कुंडली के अंदर केतु देव को अच्छा रखना होता है, उसका भाग्य अवश्य अच्छा साथ देगा। और ऐसे लोगों को 13, 14, 15 और 48, 49 और 50 साल ये कठिन और अच्छे हो सकते हैं अगर अपने उपाय, अपने विचार, अपनी वाणी को बहुत अच्छे से निभाया हो तो। अब बात करेंगे हम बृहस्पति देव की। ये उम्र हो जाती है टीनेज की, 16 से 21 साल। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव मजबूत हैं, अच्छे हैं, आप अपने
टीचर्स का, अपने मेंटर्स का, अपने घर के बुजुर्गों का, अपने धर्म स्थान के पुजारियों का आप बहुत अच्छा सम्मान करते हैं, आप उनको आदर देते हैं, आप उनकी जो भी वैल्यूज़ होती है उसकी आप समझते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में, तो आपका 16 से 21 साल तक का वक्त अच्छा हो सकता है, गोल्डन हो सकता है। और अगर आप ऐसी गलती कर बैठते हैं, चाहे जाने हो या अनजाने हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर ध्यान रखिएगा 16 से 21 साल की उम्र के बाद आप सेकेंडरी एजुकेशन में आ जाते हैं, आप जूनियर और प्राइमरी क्लास को छोड़ देते हैं। और ध्यान रखिएगा 12वीं तक की क्लास की जो एजुकेशन होती है वो जन्म कुंडली के चौथे और 5वें भाव से देखी जाती है, जो कि अक्सर आप अपनी 18 साल की उम्र तक पूरी कर लेते हैं ऑन एवरेज, या 19 साल। बाकी किसी का एडमिशन देर हुआ हो या घर के हालातों की वजह से वो ठीक से पढ़ ना पाया हो तो उम्र कोई भी हो सकती है, लेकिन ये अक्सर कॉमन होती है। तो अब ग्रेजुएशन की जो उम्र आती है वो 19 से 21 साल तक की होती है और यही बृहस्पति का पीक टाइम होता है। इसीलिए अगर आपको अपनी ग्रेजुएशन, अपनी पढ़ाई पूरी करने में या अपनी पढ़ाई लिखाई का फायदा लेने में रुकावट आ रही है, नौकरी चाकरी में दिक्कत आ रही है, बृहस्पति देव को ढूंढिए आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं, उनको ठीक करिए, ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति देव कैसे ठीक होते हैं मैं आपको कई बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में कि अगर आप अपने ग्रहों के रिश्तेदारों को अच्छा रख लेते हैं और उनसे संबंधित अपने घर की चीज़ों को व्यवस्थित कर लेते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मजे लीजिए फिर तो आप जिंदगी के अंदर खूब तरक्की करिए, निश्चिंत रहिए, सब विधाता के ऊपर छोड़ दीजिए अगर आप अपने रिश्तों को सही तरीके से संभालना सीख जाते हैं। अब बात करेंगे हम अपने सूर्य नारायण जी की, सूर्य देव की, विष्णु देव की। इनकी उम्र होती है 22 और 23 साल। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव खराब हैं, आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते, पिता के सुख में किसी कारणवश कमी रह गई हो, पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो, तो आप समझ लीजिए ऐसी स्थिति के अंदर 22 और 23 साल आपके लिए क्रूशियल जा सकते हैं। और अगर आपका जन्म समय वही है जो शनि का होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर पिता से संबंधित सुखों में परेशानी आ सकती है। ध्यान रखिएगा, सूर्य को मजबूत करने का सबसे अचूक उपाय 2 हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, नॉनवेज छोड़ दीजिए, अंडा छोड़ दीजिए। नंबर 2 उपाय, पिता चाहे जैसे भी हों, थोड़ी कड़वी बातें ही क्यों ना बोलते हों, उनका सम्मान करिए, उनके साथ आदर भाव से रहिए, अपने समाज का, अपनी सरकार का, अपने देश के कानून का पूरी श्रद्धा के साथ आप पालन करिए। ध्यान रखिए, जो इंसान अपने जीवन में सूर्य को अच्छा रखता है वो कभी किसी से डरता नहीं। सूर्य सिंह राशि इसकी अपनी है और सिंह कौन होता है, शेर कौन होता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे हम चंद्रदेव की। चंद्रदेव का नाम लेते ही आपके मन के अंदर एक शीतलता सी आ जाती है। माँ का अगर नाम लेते हैं तो आपकी मम्मी का, आपकी माँ का चेहरा आपके सामने आ जाता है। और साथ ही साथ अगर मैं चंद्रमा की बात करूँ तो ये 24वां साल, जिस जातक की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव खराब हो उसको 24वां साल बहुत कठिन होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि 24 साल तक ऐसे जातक को अपने प्रोफेशन, अपने परिवार, अपने घर के सुख को लेकर के बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। इवन अपने करियर को भी लेकर के कॉन्फ्यूज़न बहुत बनता है, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बनती है, होपलेस रहते हैं, नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। और चंद्रमा मन के कारक होते हैं, मन डगमगाता रहता है। और जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव खराब होते हैं तो 24वां साल तो खराब हो ही गया। शुक्रदेव भी खराब हो जाते हैं क्योंकि शुक्र गाय का घी है, चंद्रमा दूध है और दूध से ही घी बनता है। इसीलिए आप इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप अपनी माँ का, घर के आसपास की जो भी महिलाएं हैं, अपने घर की महिलाएं हैं, अगर आप उनका सम्मान करते हैं, और जो मेरी बहन बेटियां ये वीडियो देख रही हैं, मेरी बच्चियां ये वीडियो देख रही हैं, अगर वो अपनी माँ का सम्मान जिस तरह से करते हैं आफ्टर मैरिज,
अपनी सासू माँ का सम्मान करेंगे तो आपकी गृहस्थी का सुख मजबूत जरूर रहेगा। नींव अपनी माँ से डालिए, दीवार आपकी सासू माँ मजबूत करके देगी। आजमा कर देखिएगा और बैक में प्लेबैक करके देख लीजिएगा कि आपकी लाइफ के अंदर माँ के साथ जितनी अनबन हो जाती है, कई बार उससे ज़्यादा अनबन आपकी सास के साथ होने लग जाती है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा दूध है तो शुक्र दूध से बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं। मक्खन होता है, पनीर होता है, देसी घी होता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में शुक्र का आनंद लेना चाहते हैं, जीवन साथी का सुख और जीवन के अंदर लग्जरी, और साथ ही साथ हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं, जोश और डिसीजन से फुल बने रहना चाहते हैं और चाहते हैं आप कभी भी बूढ़े ना दिखाई दें, तो शुक्र को अच्छा रखिए। चंद्रमा के माध्यम से माँ का सम्मान करिए, अपने घर की महिलाओं का सम्मान करिए। और अगर आप कोई मेरे बड़े ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखिए, आप अपनी जीवन संगिनी का बहुत सम्मान करिए, बहुत अच्छे से रखिए। आपके घर में बच्चों की और आपके आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी संवर जाएगी। और बात करेंगे अब हम शुक्र की उम्र की। गुण तो मैंने बता दिया, अब 25 से 27 साल होती है शुक्र की, समझ लीजिएगा। और जन्म वही रात को 8 बजे से लेकर के शाम को और सुबह 4 बजे तक के वक्त के लोगों के लिए। अब बात करेंगे हम मंगल देव की। मंगल का 28वां साल होता है। अब दूध से बना घी, और घी शरीर में जाएगा तो क्या होगा? जोश पैदा करेगा, ताकत पैदा करेगा। ताकत क्या होती है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? मंगल। अब मंगल आपके शरीर के खून में ताकत पैदा करता है, ऊर्जा पैदा करता है। इसीलिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा आधार है आपके जीवन को मजबूत बनाने के लिए। इसीलिए मंगल का भी अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली के अंदर, क्योंकि मैंने बताया है अपनी पिछली वीडियोस में कि अगर मंगल का अच्छा फल पाना है तो आपको शुक्र, बुध और चंद्रमा को मजबूत रखना सीखना ही होगा। तभी आप, या बहुत सारे जो लोग मांगलिक हैं वो इस बात को समझते हैं कि जब उनकी शादी जब मांगलिक के हिसाब से देखी जाती है तो कहा जाता है 28 साल के बाद मांगलिक दोष कट जाएगा। अरे भाई, कटेगा तो तब जब ये ग्रह अच्छे हों। इसीलिए 28 से 33 साल तक का वक्त मंगल देव का होता है, और ये आपकी जन्म कुंडली के अंदर मजबूत हो तो यहाँ से आपकी गृहस्थी, आपके संतान के सुख, आपकी प्रॉपर्टी के सुख, क्योंकि जमीन जायदाद तो मंगल देवी देते ना, भौम पुत्र हैं, भौम भी इनको कहा जाता है। इसीलिए आप इनको मजबूत करिए, और इनके मजबूत करने के उपाय बता देता हूं। आई बटन पे मंगल से रिलेटेड जो आपको टॉपिक मिला है उसके उपाय कर लीजिएगा। भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अब बात करेंगे फाइनली हम बुध ग्रह के ऊपर, जिसके बगैर आपका शरीर, आपका जीवन, आपकी गृहस्थी, आपका कुछ भी चलना असंभव है। बुध अंडा है। अब इसके बाद बुध गोल है, और गोल तो सारे ग्रह हैं। गोल तो पृथ्वी भी है, गोल सूर्य भी है, गोल बृहस्पति भी है, शनि भी है, शुक्र भी है, और गोल क्या नहीं है? सब कुछ तो गोल है। यानी हर चीज के अंदर बुध की ताकत जरूर मिली हुई है। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूं, अगर जीवन में सुखी रहना है तो फिर से वहीं आ जाइए। चंद्रमा, माँ, शुक्र जीवन साथी, साथ ही साथ बुध बहन बेटियां, यानी कुल मिला करके आपके जीवन के सुख का आधार स्त्री होती है, महिलाएं होती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, आपके जीवन में ग्रहों की उम्मीद, ग्रहों की उम्र, ग्रहों की ताकत, ग्रहों के हिसाब से भाग्य को मजबूत बनाने की ताकत बुध के पास है। और इनकी उम्र क्या होती है? 34 और 35 साल। जिन लोगों का जन्म रात को 8 बजे से सुबह के 3:59 तक हुआ हो, उन लोगों को, और अगर उनकी जन्म कुंडली के अंदर बुध देव खराब हो तो ध्यान रखिएगा, उनको 34वें और 35वें साल में नया व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए।
क्योंकि अगर शुरू कर दिया तो भगवान ही मालिक है। फिर कुछ अच्छे कर्म जरूर हो सकते हैं, कुछ अच्छे ग्रहों के योग जरूर हो सकते हैं, लेकिन 90% मैंने अक्सर पाया है बिजनेस टूट जाता है, पीछे की कमाई हुई सारी पूंजी खत्म हो जाती है, लॉस बहुत होता है और बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होने लग जाती हैं। इंसान की अक्ल तक काम करना बंद कर देती है। और कहीं जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब हो और बहन बेटियों का आदर सम्मान ना किया गया हो, घर की बहन बेटियां परेशान रहने लग गई हो, साथ ही साथ अंडे का सेवन भी करते हो, तो ऐसे लोगों को विशेष तौर पर इन सारी कुआदतों को, यानी कि जो कुसंगति से संबंधित आदतें हैं, इनको सबसे पहले त्याग देना चाहिए। ध्यान रखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहानी बताई, नसीब बनाना और बिगाड़ना हमारे अपने हाथ में है। हम चाहें तो अपने ग्रहों को अपने सामने मैप की तरह, गूगल मैप की तरह रख करके देख लीजिए और आपको जहां पहुंचना है आप देखिए कैसे कैसे रूट्स जा रहे हैं, आप उसी आधार पर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए ग्रहों को आप नक्शे के आधार पर देखिए कि पहुंचना कैसे है, और रास्ते में रुकावटें तो जरूर आएंगी। अच्छा रास्ता चुनोगे, सही रास्ता चुनोगे तो थोड़ा तकलीफें कम आएंगी और आप समय पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। डेस्टिनेशन इज योर डेस्टिनी, ध्यान से समझिएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ बातें आपको बहुत अच्छे से अपने जीवन में फॉलो करनी चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो आपको नीचे कमेंट भी करना चाहिए और वीडियो को लाइक बटन भी देना चाहिए। इसी के साथ अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ जय माता दी।